हाय गाइस। तो पिछले वीडियो में हम पूरे मॉडल्स बना चुके थे। तो यदि हम उन मॉडल को इंस्पेक्ट करें तो हमने एक ऑथर बनाया था, आर्टिकल और टैग मॉडल। ओके। आज के दिन हम क्रिएट एपीआई देखेंगे कि रेस्ट में कैसे बनाते हैं। तो हम सबसे पहले ऑथर के लिए एक क्रिएट रेस्ट एपीआई बनाएंगे। ठीक है। तो इसका जो फर्स्ट सबसे पहला स्टेप होता है वो होता है जेंगो के रेस्ट फ्रेमवर्क को हमें इंस्टॉल करना होता है। ठीक है। तो यदि आप अपने टर्मिनल में जाएं, उस पाथ पे जाएं जहाँ पे आपका जेंगो का प्रोजेक्ट है। अब यहाँ पे आपको एनवायरनमेंट एक्टिवेट करना है आपके प्रोजेक्ट का। तो उसका कमांड है डॉट एनवायरनमेंट का नाम बिन और एक्टिवेट। ठीक है। अब प्रोजेक्ट के अंदर जाते हैं। तो सबसे पहले हम इंस्टॉल करते हैं जेंगो का रेस्ट फ्रेमवर्क। इसके लिए आप गूगल में लिखो जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क। ये आपको ऑफिशियल लिंक मिल जाएगी उसकी। यहाँ पे जाके इसमें आप इंस्टॉलेशन पे सीधे जा सकते हैं और इंस्टॉलेशन में आपको एक कमांड बताइए। ठीक है। तो पिप इंस्टॉल जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क, इसको कॉपी कर लो और आप पेस्ट कर दो। ठीक है। ये इंस्टॉल होने के बाद अगली कमांड है इसकी मार्कडाउन और जेंगो फिल्टर इंस्टॉल करने के लिए। इन दोनों को अपन कॉपी कर लेते हैं। ठीक है। इसके बाद इसने अपन को जो अगला स्टेप बताया वो ये है कि जो आपकी सेटिंग्स डॉट पी वाई फाइल है उसमें इंस्टॉल्ड ऐप के अंदर आप रेस्ट फ्रेमवर्क ऐड कर दो। तो हम यहाँ पे जाते हैं, हमारे मेन प्रोजेक्ट के नाम के अंदर सेटिंग्स डॉट पी वाई फाइल है। इसमें हम देखते हैं इंस्टॉल ऐप्स, जहाँ पे हमने कोर ऐड किया था उसी के नीचे ये हम ऐड कर देते हैं रेस्ट फ्रेमवर्क। ठीक है। अब इसके बाद जो हम देखते हैं कि आपको जो उसका पाथ है उसको आपको यूआरएल में ऐड करना रहता है। ठीक है। तो आप इसको कॉपी कर लो और इसके यूआरएल में जाके इसके नीचे ऐड कर दो। ठीक है। अब यहीं से आप पाथ दे सकते हैं अपनी अगली एपीआई के लिए। ठीक है। तो सबसे पहले हम पाथ देते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि जैसा आप जानते हैं जो हमारा सर्वर चालू होता है वो इस तरीके से चालू होता है, लोकल होस्ट 8000 पोर्ट पे। और इसके बाद यदि हमने ऐसा दिया ऑथर, ठीक है, और जो मेथड है वो गेट है। सॉरी, जो मेथड है वो आपकी पोस्ट है। तो ये काम करेगा क्रिएट करने का। तो ये आपकी होगी क्रिएट एपीआई। ठीक है। आपने यूआरएल में आपका जो भी डोमेन या जो भी एड्रेस है जिस पे सर्वर चालू है उसके बाद अपन ने स्लैश ऑथर दिया और आपने जो मेथड ली है वो पोस्ट लिए। तो जो एपीआई कॉल होगी वो क्रिएट की एपीआई कॉल होगी। ठीक है। उसके बाद ऑथर के बाद यदि आपने आईडी दी हुई है किसी ऑथर की और आपने गेट मेथड कॉल की है तो ये उस आईडी का जो रिकॉर्ड है उसको फेच करके ले आएगा। ठीक है। उसके बाद यदि आपने कोई भी आईडी नहीं दी और आपने इसको गेट मेथड दी है
तो ये पूरे ऑथर की लिस्ट फैच करेगा। ठीक है, और इसमें ये सिंगल ऑथर फैच करेगा। ठीक है, इसके बाद यदि आपने आईडी दी हुई है और आपकी जो मेथड पोर्ट है, तो ये किसी पर्टिकुलर ऑथर को अपडेट करेगा। सेम इसी तरह से यदि आपने आईडी दी है और आपकी मेथड डिलीट है, तो ये किसी भी पर्टिकुलर ऑथर को डिलीट कर देगा। ठीक है, तो ये जो है हमारी पूरी, ये हमारी यूआरएल है। ठीक इसी तरह से ये हमारी एचटीटीपी मेथड है। और ये हमारे उन एपीआईज पे होने वाले ऑपरेशंस हैं। ठीक है, इस तरह से हमारा पूरा प्लान है। ये केवल ऑथर से रिलेटेड एपीआई है। ऐसे ही हम हर एक मॉडल के लिए एपीआई बनाएंगे। तो जो सब हम सबसे पहले एपीआई बनाने वाले हैं, वो बनाने वाले हैं क्रिएट एपीआई। ठीक है, जो कि फर्स्ट नंबर की है। इसमें हमारी कुछ एचटीटीपी मेथड्स होती हैं, जैसे पोस्ट, गेट, पुट, डिलीट। ठीक है, इसके अलावा एक पैच भी होती है जो कि अपडेट करने के काम आती है। ये हमारा यूआरएल है जिसको हम फ्रंट एंड से या किसी भी और मशीन से यूज़ करते हैं एपीआई हिट करने के लिए, और उसके साथ हम मेथड भेजते हैं। तो जब भी पोस्ट भेजते हैं तो हमें किसी भी यूआरएल जो रिक्वेस्ट हमारी जाती है उसकी बॉडी में हमें डेटा भेजना पड़ता है। वो डेटा जाके क्रिएट करता है कोई भी नए रिकॉर्ड को। ठीक है, तो जो हमारी रिक्वेस्ट होती है उसका एक यूआरएल होता है। ठीक है, उसकी एक मेथड होती है, उसकी हेडर होता है और उसकी एक बॉडी होती है। ठीक है, तो रिक्वेस्ट का हमारा जो यूआरएल है वो ये है। ठीक है, हमारी पहली फर्स्ट एपीआई के लिए। ठीक इसी प्रकार से हमारी जो मेथड है वो पोस्ट है। पोस्ट का मतलब है कुछ नया रिकॉर्ड क्रिएट करना। ओके, और जो हमारा हेडर है, अभी हम हेडर में कुछ नहीं भेजेंगे, मगर हेडर में सिक्योरिटी से रिलेटेड या प्रोटोकॉल से रिलेटेड चीज़ें भेजी जाती हैं। अभी वो आगे की बात है, इसलिए हम नहीं भेजेंगे। और जो हमारी बॉडी है, बॉडी के लिए, बॉडी के अंदर हम ऑथर का डेटा भेजेंगे। जैसे ऑथर का डेटा क्या होगा हमारे केस में ऑथर का रिकॉर्ड क्रिएट करने के लिए जितनी भी वैल्यू ज़रूरी है वो बॉडी के अंदर आएगी। ठीक है, ऑथर के लिए क्या ज़रूरी है? केवल नेम। इसी तरीके से जो हम बॉडी के अंदर डेटा भेजेंगे वो इस तरह का सर रहेगा, नेम और उसकी वैल्यू। ठीक है, ये हमने भेजा, ये हमारे प्रोजेक्ट में ये रिसीव होगी पूरी की पूरी रिक्वेस्ट। अब जो हमारा जेंगो एंड से काम होगा वो ये होगा कि जब भी ये रिक्वेस्ट आती है तो वो चेक करता है यूआरएल क्या है, उस पर क्या मेथड आई है और फिर उसको क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ठीक है, तो इस यूआरएल को रिसीव करने के लिए हम कुछ फंक्शन बनाते हैं अपने जेंगो पे। ठीक है, वो फंक्शन क्या करता है, इस बॉडी को लेता है और उससे ऑथर में एक नया रिकॉर्ड क्रिएट कर देगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी पूरी एक क्रिएट एपीआई बनेगी, और यदि वो सक्सेसफुली क्रिएट कर देता है तो वापस से रिस्पॉन्स भेजेगा। ठीक है, और यदि नहीं कर पाता किसी भी कारण से तो एरर मैसेज भेजेगा कि वो क्या कारण था कि वो नहीं कर पाया। ठीक है,
तो इसी पे काम करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये बताना पड़ेगा कि ये यूआरएल हमें रिसीव होगी, ठीक है। तो हम इसके लिए करते हैं, तो सबसे पहले जो आपकी मेन यूआरएल है, जहाँ पे आपकी settings.py फाइल होती है, उसमें जो मेन यूआरएल है, सबसे पहले रिक्वेस्ट यहाँ पे आती है। फिर इसके बाद डिसाइड होता है उसको कहाँ पे जाना है, ठीक है। तो हम ये डिसाइड करते हैं कि जो हमारी यूआरएल जो भी आएंगी उसमें 8000 के बाद होगा API v0, ठीक है, यानी हमारी जो API है उसका वर्जन 0। ऐसे ही हमारी हर उसमें होगा। ठीक है, तो सबसे पहले यदि हमारे पास API v0 के बाद ऑथर आता है तो हम इसे किसी भी पर्टिकुलर एप्लीकेशन में सेंड करना है, ठीक है। इसको हम कैसे मैनेज करते हैं, यूआरएल फाइल के अंदर आओ आप, और यहाँ पे आप वो पाथ दो, तो API के बाद v0 ऑथर, ठीक है। ऑथर के बाद आप इसको ले जाओ ऑथर की एप्लीकेशन में, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अपनी जेंगो के प्रोजेक्ट को कुछ एप्लीकेशन में डिवाइड करते हैं। जैसे हमने हमारी एप्लीकेशन में जेंगो का जो हमारे प्रोजेक्ट का नाम है, प्रोजेक्ट का नाम है हमारा रेस्ट API, ठीक है। और इसको हमने डिवाइड किया अब तक कोर एप्लीकेशन में, ठीक है। इसके बाद हम एक और एप्लीकेशन बनाएंगे ऑथर की। इसमें ऑथर से रिलेटेड पूरी फंक्शनैलिटीज़ रहेंगी, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम एक ऑथर नाम की अपनी ऐप बना लेते हैं। उसके लिए पाइथन -py स्टार्ट ऐप और अपनी ऐप का नाम जो कि है ऑथर, ls करके यदि आप देखेंगे तो आपको ऑथर नाम का फोल्डर दिख जाएगा। अब ये जो आपने ऐप बनाई है, ये देखिए ऑथर नाम का फोल्डर और इसके अंदर की ये सब फाइल्स। आपने जो ये ऐप बनाई है ऑथर, इसको आप रजिस्टर कर लो आपके मेन प्रोजेक्ट के इंस्टॉल्ड ऐप्स के अंदर। तो आपको जैसे ही ऑथर पे आता है तो आपको भेजना है इसको ऑथर के अंदर जो url.py फाइल है, ठीक है। तो जब भी आपके पास कोई रिक्वेस्ट आएगी जिसकी स्टार्टिंग में ये लगा हुआ होगा API v0 और ऑथर, तो आप ऑथर के अंदर URL में जाओगे। अब हम जाके ऑथर के अंदर वो URL फाइल बना लेते हैं, ठीक है। अब इस URL फाइल के अंदर हम डिसाइड करेंगे कि ऑथर के बाद यदि केवल हमें कुछ नहीं मिलता और मेथड पोस्ट होती है तो हमें कहाँ भेजना है, ऑथर के बाद यदि ID मिलता है तो हमें कहाँ भेजना है, ठीक है। तो उस पर काम करते हैं। तो सबसे पहले ऑथर के अंदर URL फाइल में हम कुछ लिख लेते हैं, पाथ क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले ये जो फाइल है इसको, इस URL फाइल को इसमें पहले कॉपी कर दो आप, ठीक है। अब इसमें ऑथर के बाद आप उसको
भेज दो एक फंक्शन पे, ठीक है। जैसे आप फंक्शन पे भेज दो, उस फंक्शन का आप जैसे नाम रख लो ऑथर एपीआई, ठीक है। अब इस फंक्शन को आपको यहाँ पे डिफाइन करना होगा। व्यू के अंदर, तो व्यू के अंदर आप देखो डेफ ऑथर एपीआई, और जो आपको रिक्वेस्ट आ रही है वो इस पैरामीटर में आ जाएगी। और फिलहाल के लिए इसमें रिटर्न आप नल कर दो, ठीक है। अब ये ऑथर एपीआई का यूज़ करने के लिए आप फ्रॉम ऑथर डॉट व्यूज इम्पोर्ट ऑथर एपीआई, ठीक है, ताकि आप यहाँ पे यूज़ कर सको। और इसमें जो नेम दे दो आप, तो आप क्या है, पूरा यूआरएल नहीं यूज़ करके आप सीधे नेम से भी एक्सेस कर सकते हो, ऑथर एपीआई, ठीक है। अब तक अपन ने जो किया है उसको अगर मैं बताऊं तो सबसे पहले कोई भी व्यक्ति इस एपीआई को हिट करेगा, ठीक है। मतलब उसने यदि ये रिक्वेस्ट भेजी है तो जेंगो सबसे पहले मेन यूआरएल फाइल में जाएगा, वहाँ पे इस यूआरएल को मैच करेगा, ठीक है। वो देखेगा यदि एपीआई v0 ऑथर है तो ऑथर एप्लीकेशन के यूआरएलएस फाइल में जाओ, तो ऑथर एप्लीकेशन के यूआरएलएस फाइल में जाओ और वहाँ पे जाके सीधे इस फंक्शन में भेज दो। अब ये फंक्शन हमें मिलेगा ऑथर के अंदर व्यूज़ के अंदर, जो कि अभी हमने बनाया इस फंक्शन में, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास पूरी रिक्वेस्ट आ जाएगी जो कि किसी ने भेजी होगी, ठीक है। क्योंकि हम क्रिएट एपीआई की बात कर रहे हैं तो इसकी जो मेथड होगी वो पोस्ट होगी। तो यदि इफ रिक्वेस्ट डॉट मेथड इक्वल टू पोस्ट, तो यहाँ पे हम रिकॉर्ड क्रिएट करेंगे, ओके। ठीक है, जो हमने रेस्ट फ्रेमवर्क जो इंस्टॉल किया था उसका यूज़ करेंगे, ओके। तो हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी अपनी क्रिएट एपीआई लिखने के लिए। फ्रॉम रेस्ट फ्रेमवर्क इंपोर्ट स्टेटस, ओके। नेक्स्ट हमें ज़रूरत पड़ेगी कुछ डेकोरेटर की। फ्रॉम रेस्ट फ्रेमवर्क डॉट डेकोरेटर्स इंपोर्ट एपीआई व्यू, एपीआई अंडरस्कोर व्यू। नेक्स्ट हमें ज़रूरत पड़ेगी रिस्पॉन्स की। फ्रॉम रेस्ट फ्रेमवर्क डॉट रिस्पॉन्स इंपोर्ट रिस्पॉन्स, ओके।
अब किसी भी फंक्शन के ऊपर ये डेकोरेटर लगाने से वो हम उसका एपीआई की तरह यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो जैसे हमने ये फंक्शन बनाया है, इसके ऊपर हम डेकोरेटर का यूज़ करेंगे @API व्यू, और इसके बाद हम मेथड दे सकते हैं कि हमें कौन सी मेथड चाहिए इसके अंदर। ठीक है, तो अभी तो हम पोस्ट के लिए काम कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम इसमें लिखते हैं पोस्ट के लिए। इसमें हमें एरे देना पड़ता है या लिस्ट देनी पड़ती है कि जैसे इस तरह की जो मेथड है वो उसमें यूज़ हो सके। और हम जानते हैं मेथड किस तरह की होती हैं, पोस्ट, गेट, पुट, पैच, डिलीट। ओके, तो हम देते हैं पहले तो पोस्ट। ओके, अब इसके बाद हम सबसे पहले देखते हैं कि रिक्वेस्ट में हमें क्या मिलता है। तो रिक्वेस्ट के अंदर हमें पोस्ट मेथड के अंदर हमेशा बॉडी में डेटा मिलता है। ओके, और जो हम यूज़ करते हैं रेस्ट फ्रेमवर्क का रिस्पॉन्स देने के लिए, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ रिस्पॉन्स। तो रिस्पॉन्स के अंदर जो पहला पैरामीटर रहता है वो मैसेज रहता है जो आप देना चाहते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे मैसेज यदि सक्सेसफुल रहा तो मैं यहाँ पे देना चाहूँगा रिकॉर्ड क्रिएटेड। ओके, रिकॉर्ड क्रिएटेड, और साथ में हम एक स्टेटस कोड भेजते हैं। ठीक है, तो कुछ स्टेटस कोड होते हैं जैसे 200 यानी ओके, 201 यानी कोई रिकॉर्ड क्रिएट हुआ है। इसी तरीके से 400 की सीरीज़ चलती है, 500 की चलती है, 300 की चलती है। ऐसी बहुत सी सीरीज़ होती हैं जो कि HTTP स्टेटस कोड रहते हैं। ठीक है, उनके बारे में और जानिए, क्योंकि अभी हम क्रिएट API का यूज़ कर रहे हैं, इसलिए जो हमारी स्टेटस रहेगी वो रहेगी 201। ठीक है, तो मैं दे देता हूँ यहाँ पे स्टेटस इक्वल टू 201। ठीक है, तो रिक्वेस्ट बॉडी हम यहाँ पे देखते हैं, ये हमारी फर्स्ट क्रिएट API है जो कि अभी कुछ क्रिएट नहीं कर रही, केवल जो रिक्वेस्ट की बॉडी के अंदर आ रहा है उसको बस प्रिंट कर रही है। ठीक है, अब जो हम API हिट करने के लिए जिस टूल का यूज़ करेंगे उसका नाम है पोस्टमैन। ठीक है, पोस्टमैन, इसको आप डाउनलोड कर लीजिए। यदि आप उबंटू का यूज़ कर रहे हैं तो आपको सॉफ्टवेयर सेंटर के अंदर ही मिल जाना चाहिए। या तो आप सीधे गूगल से देख लो पोस्टमैन इन उबंटू। और ये आपको लिंक दे देगा पूरी कि पोस्टमैन को उबंटू में कैसे इंस्टॉल करें। ओके, तो हमने अपना पोस्टमैन स्टार्ट किया और हमने अपना सर्वर स्टार्ट किया, पाइथन मैनेज py रन सर्वर। ये एरर बता रहा है कि रेस्ट API के लाइन नंबर 21 में इंक्लूड डिफाइन नहीं है। ठीक है, रेस्ट API के URL में लाइन 21 में। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं अगर आपको इंक्लूड को इंपोर्ट करवाना है तो लोग ने लाइन भी दे के रखी है। तो django.url में ही आपको इंक्लूड मिल जाएगा। django.url में पाथ तो है आपके पास, आप इंक्लूड भी इंपोर्ट करवा लो।
अब हमारा सर्वर रन हो जाना चाहिए। ठीक है, देखिए सर्वर रन हो रहा है। ठीक है, अब हम यहाँ से रिक्वेस्ट मारेंगे तो आपको रिस्पांस यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो लोकल होस्ट 8000 और जो हमने डिसाइड किया था API v0 ऑथर, और इसकी जो मेथड रहेगी वो रहेगी पोस्ट, और इसकी बॉडी में हम डालेंगे नेम रहेगा गौतम। ठीक है, यहाँ से हम सेंड करेंगे। अब देखते हैं इसका क्या रिस्पांस मिलता है। देखिए हमको रिस्पांस मिला रिकॉर्ड क्रिएटेड। ठीक है, और ये रिकॉर्ड क्रिएटेड क्यों मिला रिस्पांस, क्योंकि हमने ऐसा लिख के रखा है व्यू में कि अगर पोस्ट मेथड होती है एक तो ये पोस्ट ही मेथड पे चलेगा और रिकॉर्ड क्रिएटेड दे देगा। हालांकि कुछ रिकॉर्ड क्रिएट हो नहीं रहा है अभी, हमने केवल जो रिक्वेस्ट आई है उसको प्रिंट किए, और क्या प्रिंट हुई है इसको आप देख सकते हैं इसमें आपके टर्मिनल में। ठीक है, अब जो ये आपको बॉडी मिली है ये होती है जेसोन एनकोडेड। ठीक है, आपको इसको डिकोड करना पड़ता है। इसी तरीके से रिक्वेस्ट डॉट डेटा को यदि आप प्रिंट करें तो फिर से मैं रिक्वेस्ट मारता हूँ। एक मिनट, ठीक है, रिक्वेस्ट डॉट डेटा नहीं होता, कुछ लगता है रिक्वेस्ट डॉट बॉडी ही है। ठीक है, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। ठीक है, अब इस जो जेसोन इनकोडेड डेटा है इसको हम डिकोड करेंगे नॉर्मल डिक्शनरी में। तो उसके लिए जो पैकेज होता है पाइथन का वो होता है जेसोन। तो इंपोर्ट जेसोन। अब आपके पास जो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी थी उसको सबसे पहले आप कन्वर्ट करो, एक वेरिएबल ले लो रिक्वेस्ट अंडरस्कोर डेटा, और जो आपकी रिक्वेस्ट डॉट बॉडी है उसको आप चेंज कर लो नॉर्मल डिक्शनरी में। ओके, तो जेसोन डॉट लोड्स, इससे आपके पास रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में जो भी आ रहा है वो उसको नॉर्मल पाइथन के ऑब्जेक्ट में चेंज कर देगा। ठीक है, अब हम इसको प्रिंट करवा के देख लेते हैं कि रिक्वेस्ट डॉट डेटा में क्या आ चुका है। तो मैं ये रिक्वेस्ट फिर से मारता हूँ और अपन इस बार देखते हैं टर्मिनल में। तो अब आप देखिए ये आपकी नॉर्मल डिक्शनरी है। ठीक है, अब आपको ये जो आपके पास रिक्वेस्ट आई है इसको आपको आपके डेटाबेस में सेव करवाना है ऑथर टेबल के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले आप ऑथर को इंपोर्ट करवाइए। हमने ऑथर रखा है कोर के अंदर, फ्रॉम कोर के मॉडल्स के अंदर, मॉडल्स इंपोर्ट ऑथर। ठीक है, ये हमारी टेबल का नाम है जो कि कोर के अंदर मॉडल्स के अंदर ये रही। ठीक है, तो हमने ऑथर मॉडल लिया है। अब हम जेंगो के ORM का यूज़ करेंगे। तो ऑथर क्रिएट करने के लिए ऑथर जो कि टेबल का नाम है, ऑब्जेक्ट्स डॉट क्रिएट, और जो आपके पास रिक्वेस्ट डॉट डेटा है जो डिक्शनरी है सीधे आप वो पास कर दो, एस्ट्रिक एस्ट्रिक ठीक है, इस लाइन के बाद आपका जो ऑथर है वो क्रिएट हो जाएगा।
और वो जो रिकॉर्ड है वो आप किसी एक वेरिएबल में ले लो। वो अपन वेरिएबल ले लेते हैं ऑथर नाम का, ठीक है। और ये जो ऑथर है इसको आप रिस्पॉन्स में भेज दो, तो आपको ये भी दिख जाएगा कि क्या रिकॉर्ड क्रिएट हुआ है, ठीक है। ठीक है, तो आप देखते हैं ये क्या हमें देता है। तो हम फिर से ये रिक्वेस्ट सेंड करते हैं और हमें ये इसने जो रिस्पॉन्स है वो सही नहीं दिया। और यहाँ पे यदि आप स्टेटस से देखें तो ये बता रहा है 500 इंटरनल सर्वर एरर, ठीक है। यदि हम अपने टर्मिनल पे जाके देखें तो इसने हमें एरर दी है कि जो आपका ऑथर ऑब्जेक्ट है वो सीरियलाइजेबल नहीं है। तो हमारे जो टेबल के ऑब्जेक्ट होते हैं उनको हम रिस्पॉन्स में भेजने के लिए सीरियलाइजर्स का यूज़ करते हैं। तो जो सीरियलाइजर्स होता है वो हमारे ऑब्जेक्ट की जो फील्ड होती हैं उनको डिक्शनरी में कन्वर्ट करके इंटरनेट पे कहीं भी भेज सकते हैं, ठीक है। उसके लिए उसको बनाने के लिए हम एक फ़ाइल बनाते हैं ऑथर ऐप के अंदर serializers.py, ठीक है। इसमें हम अपना सीरियलाइज़र बनाएंगे। के लिए हमें कुछ क्लासेस और फंक्शन रेस्ट फ्रेमवर्क से लेने पड़ते हैं, जैसे कि फ्रॉम रेस्ट अंडरस्कोर फ्रेमवर्क इम्पोर्ट रेस्ट फ्रेमवर्क के सीरियलाइज़र से इम्पोर्ट मॉडल सीरियलाइज़र, ओके। तो हम जिस टेबल का सीरियलाइज़र बना रहे हैं तो नाम भी वैसे ही रखते हैं। जैसे हम चाहते हैं कि हम रिस्पॉन्स में ऑथर का रिकॉर्ड भेजना चाहते हैं तो हम ऑथर का सीरियलाइज़र बनाते हैं, ठीक है। तो क्लास ऑथर सीरियलाइज़र, ओके। मॉडल सीरियलाइज़र, ये हमने उसको इनहेरिट किया है। और इसके अंदर जो सबसे पहले हमें केवल मॉडल का नाम देना पड़ता है, तो हमारे मॉडल का नाम है ऑथर, ठीक है। और हमें क्या क्या फील्ड्स भेजनी है आगे, बस वो देना पड़ता है, ठीक है। उसको टपल फॉर्मेट में दो आप। तो जैसे मॉडल जो आपका है ऑथर का, उसके अंदर आपको नेम भेजना है बस। मैं चाहूँ तो उसकी आईडी भेज सकता हूँ और नेम भेज सकता हूँ, ठीक है। तो आपने बस मॉडल का नाम दिया और फील्ड्स दिया, ठीक है। तो उसके लिए आप पहले ये इंपोर्ट करवा लें फ्रॉम कोर डॉट मॉडल्स इम्पोर्ट ऑथर, ठीक है। बस अब जो ये क्लास है ये आपके लिए जो आपके रिकॉर्ड होंगे उनको डिक्शनरी में कन्वर्ट करके उनमें से आईडी और नेम निकाल के रिस्पॉन्स में भेज दिया करेगी, ठीक है। तो इस क्लास को आप अपने व्यूज़ में इंपोर्ट करवा लो। तो फ्रॉम ऑथर डॉट सीरियलाइजर्स इंपोर्ट
ऑथर सीरियलाइजर। ठीक है, अब ये सब करने की हमें ज़रूरत नहीं है, सीधे हम हमारे सीरियलाइज़र में डेटा भेज सकते हैं। तो ऑथर सीरियलाइज़र में हमने अपनी रिक्वेस्ट बॉडी भेज दी, और इसको एक वेरिएबल में ले लिया। ठीक है, फिर उसके बाद हमने चेक किया कि जो हमने बॉडी भेजी है क्या वो सही है। इफ सीरियलाइज़र डॉट इज वैलिड, जो इज़ वैलिड मेथड है ये सीरियलाइज़र हमें पहले से देता है, जो कि चेक करता है कि जो आपने डेटा भेज रहे हो वो सही है कि नहीं। तो यदि सीरियलाइज़र वैलिड है तो आप रिकॉर्ड क्रिएट कर दो। ठीक है, तो सीरियलाइज़र डॉट क्रिएट। तो यदि आपने जो डेटा भेजा है वो सही है तो आप सीरियलाइज़र डॉट सेव मेथड का यूज़ करोगे तो वो जो रिकॉर्ड जो आपने डेटा भेजा उससे वो रिकॉर्ड क्रिएट कर देगा। ठीक है, तब आप रिस्पॉन्स में भेज दो रिटर्न रिस्पॉन्स सीरियलाइज़र का डेटा। ओके, और जो स्टेटस है इसकी, जो रिकॉर्ड बनने पे स्टेटस होती है 201। ठीक है, यदि वैलिड नहीं है तो आप भेज दो रिस्पॉन्स सीरियलाइज़र की जो भी एरर है। ठीक है, तो सीरियलाइज़र बनाने से आपको चीज़ें और इजी हो जाती हैं। उससे हम किसी भी रिकॉर्ड या सेट ऑफ रिकॉर्ड्स को डिक्शनरी में कन्वर्ट करके सिंपली भेज सकते हैं वापस रिस्पॉन्स में। ठीक है, अब एक बार हम एपीआई हिट करके देखते हैं। ये हमारी एपीआई थी, एपीआई v0 ऑथर, मेथड पोस्ट है और ये डेटा है। अब मैं डेटा का नाम कुछ और चेंज कर लेता हूँ, प्रकाशा भेजते हैं हम। तो अभी एरर बता रहा है हमें। ओके, तो एरर ये है कि सीरियलाइज़र के अंदर ये जो हम मॉडल और फील्ड्स डिफाइन करते हैं ये हम क्लास मेटा के अंदर डिफाइन करते हैं। ओके, ये जो आपने यहाँ पे टपल दिए है आप चाहते तो इससे लिस्ट भी दे सकते हैं, तो यही आप पे डिपेंड करता है। अब देखते हैं एक बार हिट करके। तो मैंने हिट किया, ये देखिए इसने रिस्पॉन्स में मुझे यहाँ पे इसका स्टेटस देखिए 201 क्रिएटेड, और यहाँ पे इसने बोला जो हमारा ऑब्जेक्ट था उसने आईडी और उसका नेम हमें रिस्पॉन्स में भेज दिया। ठीक है, यदि मैं केवल नेम चाहता तो मैं सीरियलाइज़र से आईडी हटा देता हूँ। मैं हिट करके देखता हूँ तो ये देखिए केवल नेम दिया इसमें। ठीक है, तो सीरियलाइज़र से हम ये डिसाइड कर सकते हैं हमें क्या फील्ड चाहिए, और सीरियलाइज़र ऑटोमेटिकली उसको डिक्शनरी में चेंज कर देगा। आईडी एक की हो जाएगी, उसकी वैल्यू उस रिकॉर्ड की आईडी हो जाएगी, ऐसे ही नेम की हो जाएगी, और उस रिकॉर्ड की जो वैल्यू रहेगी वो इसकी वैल्यू हो जाएगी, जैसा कि ऐसा हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसके अलावा सीरियलाइज़र हमें इस वैलिड मेथड भी देता है, जिससे हम ये देख सकते हैं कि जो हमने डेटा भेजा है वो वैलिड भी है कि नहीं। ठीक है, यदि वैलिड है
तो रिकॉर्ड क्रिएट कर दो और रिस्पॉन्स में serializer का डेटा भेज दो स्टेटस के साथ, ठीक है। नहीं तो एरर भेज दो। अब जैसे एग्जांपल के लिए यदि हम गलत डेटा भेजते, यदि मैं नेम के बजाय एज भेजता, जो कि गलत है क्योंकि हमारा serializer ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि नेम आना चाहिए, क्योंकि ऑथर की जो फील्ड है वो है नेम, ठीक है। तो देखना ये बता रहा है ऑथर serializer ऑब्जेक्ट हैज़ नो एरर। ओके, ये एरर नहीं है, ये है एरर्स, ठीक है। अब देखते हैं हम, तो देखिए इसने खुद ही से एरर भेज दिया हमें कि ये जो नेम है ये फील्ड रिक्वायर्ड है, ठीक है। ये हमने कहीं लिखा भी नहीं है, ये हमें जेंगो खुद से देता है। तो serializer का जो एरर्स रहती है उसके अंदर जो भी वैल्यू रहेगी वो खुद भेज देगा, ठीक है। एक दूसरी तरह की एरर हो सकती है कि एज में, या जैसे ये हमारा पहले था नेम में हम स्ट्रिंग के बजाय इंटीजर भेजें, जैसे मैंने 9 भेजा, तो देखते हैं कि ये एरर देता है। इसने नहीं दिया एरर, ठीक है, इसने नेम 9 ही वो कर दिया, इंस्टॉल कर दिया, ठीक है। यदि हम कुछ एक्स्ट्रा भेजते हैं, देखते हैं ये कुछ देता है क्या। वो भी नहीं दिया, इसने केवल इतनी वैल्यू ली और उसको सेव करवा दिया, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा serializer हमारी हेल्प करता है। इसके अलावा इसमें हम और सुधार कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे दिया स्टेटस 201, ठीक है। तो 201 ना देके मैं रेस्ट फ्रेमवर्क के स्टेटस क्लास का यूज़ कर सकता हूँ। तो स्टेटस डॉट HTTP 201 क्रिएटेड, ठीक है। तो ये खुद ही से 201 हमें भेज देगा। ये आप कैसे पता कर सकते हैं क्या होना चाहिए यहाँ पे, तो इसके लिए आप इस लिंक पे जा सकते हैं। सिंपल यहाँ पे लिखो जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क स्टेटस कोड्स, ठीक है। फर्स्ट लिंक में को यहाँ पर पूरे स्टेटस कोड मिल जाएंगे, जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं, जो कि 2 से स्टार्ट होते हैं। तो इसी में से हमने लिया है HTTP 201 क्रिएटेड, ओके। अब देखते हैं एक बार टेस्ट करके क्या होता है। देखिए यहाँ पे इसने 201 क्रिएटेड अपने आप दे दिया, ठीक है। तो ये हुई हमारी क्रिएट API, जो कि हमने फंक्शन के रूप में लिखी है, ठीक है। यही क्रिएट API हम क्लास बेस्ड भी लिख सकते थे, मगर अभी स्टार्टिंग में हम पूरी API अपनी फंक्शन में बनाएंगे, फिर उसके बाद उसको कन्वर्ट करेंगे क्लास बेस्ड में। तो आपको देखने मिलेगा कि ये कोड और कम होता जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में। बाय गाइस।